आज हम देखेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल फेसबुक एड्स कितना होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट इतने प्राइस में है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आना चाहिए। कितना रिजल्ट आएगा तो आप प्रॉफिट में होंगे, कितना रिजल्ट आएगा तो आप प्रॉफिट में नहीं होंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप खुद काम करते हैं या आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो आप उसको रिस्पॉन्स दे सको। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट आपसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेता है जो कि मुमकिन ही नहीं होती। तो आपने उनको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है वो आपने उसको अचीव करके देना होता है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन मैं करके बताऊंगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ एक बिज़नेस है और क्लॉथिंग बिज़नेस है जो कि टी शर्ट बेच रहा है। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, टी शर्ट है। अब उसकी रिटेल कॉस्ट क्या है, 2500। मीन के 2500 में एक शर्ट बिक रही है और उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, 1000 रुपये। मीन 1000 रुपये में उसकी मैन्युफैक्चर है। और इसके अलावा और कॉस्ट भी है अगर कोई, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है कि 1000 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है, आप 2500 में बेच रहे हैं। आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 1500। मीन का आपको 1500 का आपको इस पर प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब जो है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कितना होना चाहिए, ये आपका एक आंसर है कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है ना वो 1500 के अंडर ही होना चाहिए। तो अगर इससे ऊपर जाता है मीन कि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं या कोई और ऑफर आप दे रहे हैं, साथ एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, फिर आपको इस कॉस्ट पर रिजल्ट जो है आपका, या ब्रेक इवन पॉइंट कह लें या प्रॉफिट मार्जिन कह लें, इसके अंडर ही आपको वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मीन के 1500 है, हो सकता है कि आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो वो 250 आप फ्री शिपिंग के निकाल दें। और कुछ रिटर्न कॉस्ट आएगी आपको, ठीक है, आप उसके भी आप 10% आप उसके निकाल दें। तो इस तरह से जो है आप अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से आप उसको एक्सक्लूड करते रहेंगे। लेकिन आइडियल कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो है 10%। ठीक है कि जो आपकी रिटेल प्राइस है ना उसका 10% आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2500 की एक शर्ट बेच रहे हैं, रिटेल कॉस्ट ये आपकी, तो इसका 10% क्या होगा, 250। मीन के 250 अगर आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट आती है तो ये आइडियल है। इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी मार्केट आपकी competitive है फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 10% जो है वो हो जाता है, लेकिन 20% ठीक है, 20% या 30% जो है इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट। तो अगर हम 10% कहें तो 250 है, अगर हम इसको 20% कहें तो आप कह सकते हैं 500, और 30% कहें तो 700 समथिंग कुछ होगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि 30% पे तो जाए ना आपका कॉस्ट पर रिजल्ट। आप कोशिश करें कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो 10 to 20 के दरमियान ही रहे तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपको रिटर्न कॉस्ट भी पड़नी है। बहुत से लोग जो है ऑर्डर करके आपको रिटर्न कर देते हैं, या सम टाइम और भी आपके पास काफ़ी आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन में से देना पड़ता है। तो कॉस्ट जितनी आप कम करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको करके बतानी थी। इसी तरह अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है उसको आप इसी तरह से आप फार्मूलेशन के थ्रू या कैलकुलेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही वो बेस्ट है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीनशॉट शेयर हो होते हैं और इसमें दिखाया जा रहा होता है कि कॉस्ट पर रिजल्ट इतनी आ रही है, क्या ये ऐड ठीक है या नहीं है। तो ये कैलकुलेशन है, इससे आप कर लें, इससे जो है आपको बेस्ट आइडिया हो जाएगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम आर कितना होना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स का काम करें तो मिनिमम आर भी होना चाहिए। उसकी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। अब ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने निकाल लिया था 1500। अब हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है परसेंटेज में। इनके 25 का और जो 15%, जो 1500 है इसका परसेंटेज क्या बनता है, वो बनता है 60%। ठीक है, अब इसका हमने ब्रेक इवन आर निकालना है। तो हम 1/60 करेंगे तो हमारे पास 1.6 आएगा। मिनिमम मिनिमम आर जो है हमारा 1.6 आता है, तब जो है हम प्रॉफिट में है। अदरवाइज़ हम जो है लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इससे कम आता है तो हम लॉस में, अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम बेनिफिट में है। तो इससे नीचे आपका आर नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट आपने निकाल लिया, कॉस्ट पर रिजल्ट आपका कितना होना चाहिए और ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना होना चाहिए, आर कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ मैंने एक कैलकुलेट करके बता दिया है। तो अब आप जाएं अपना प्रोडक्ट देखें। ठीक है, इस तरह से जो है आपने कैलकुलेशन करनी होती है अपने एड्स की, कि आपका ऐड जो है वो आर बेस्ट है या नहीं है, क्लाइंट को आप कितना रिटर्न दे रहे हैं, इससे आपको मालूम हो जाएगा।